आज हम दोस्त फुल एचडी में ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 11 का टॉपिक है। तो देखिए दोस्त, जब एटॉमिक मास को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो हम लोग जानते हैं तो सोडियम का एटॉमिक मास हमारा 23 एटॉमिक मास यूनिट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जहां पर 11 हमारा विषम संख्या है। तो जब एटॉमिक नंबर ओड नंबर होता है ना तो 11 का डबल करके एक जोड़ देते हैं। तो 11 का डबल 22 हो गया, एक जोड़ दिए तो हो गया 23। तो सोडियम का जब एटॉमिक नंबर 11 होता है दोस्तों, उसका एटॉमिक मास हमेशा 23 होता है। तो यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक मास हो गया 23 AMU। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोडियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखना है। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हो गया हमारा 23 ग्राम। यहां पे देखिए दोस्तों, कैल्शियम का एटॉमिक मास हमको लिखना है। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, जहां पर 20 हमारा सम संख्या है। तो जब कभी एटॉमिक नंबर इवन नंबर होता है ना तो उसको 1 का डबल कर देते हैं। तो 20 का डबल हो गया दोस्त 40। तो जब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है तो मास नंबर हमेशा 40 होता है। मास नंबर को ये हम प्यार से एटॉमिक मास कहते हैं। तो इस हमारे दोस्त कैल्शियम का एटॉमिक मास हो गया 40 एटॉमिक मास यूनिट। और जब कैल्शियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं ना तो उसी को बोलते हैं 40 ग्राम। हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। मान लीजिए दोस्त, नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में ले रहे दोस्त, एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 हो गया। 15 हमारा ओड नंबर है, तो 1 का डबल करके एक जोड़ देंगे। तो 15 का डबल के 30, एक जोड़ दिए तो हो गया 31। तो जब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है तो मास एटॉमिक मास रहता है 31। तो फास्फोरस के एटॉमिक मास हो गया 31। तो यहाँ पर लिख दिया 31। और एटॉमिक मास एटम बहुत छोटा पार्ट होता है, तो छोटा पार्ट के लिए यूनिट हम लोग छोटा यूनिट यूज करते हैं। तो छोटा यूनिट के रूप में दोस्त यूनिफाइड मास यूज करते हैं। यूनिफाइड मास का सिंबल हो गया U, चाहे इसी को बोलते हैं AMU भी। तो फास्फोरस का एटॉमिक मास हो गया यहाँ पर दोस्त 31 यूनिफाइड मास। और दोस्त ग्राम, हम लोग दोस्त ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस लिखेंगे। फास्फोरस के एटॉमिक मास को ग्राम में बदलना है। तो फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 है, यहाँ पर लिख देंगे दोस्त 31 और ग्राम में बदलना 31 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह फास्फोरस का ग्राम एटॉमिक मास हो गया आपका 31 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, नेक्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 4, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। जहां पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। 12 हमारा सम संख्या है। तो जब 12 सम संख्या होता है तो 1 का डबल कर देते हैं। तो 12 का डबल हो गया 24। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास हो गया मेरा 24। तो मैग्नीशियम के एटॉमिक मास को लिखना है तो हो जाएगा हमारा 24 यूनिफाइड मास। अब यहां पर देखिए दोस्त, हमको लिखना है ग्राम एटॉमिक मास और
मैग्नीशियम। तो जब मैग्नीशियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं ना तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है तो यहाँ 24 लिख दिए, ग्राम में लिखना था तो 24 ग्राम लिख दिए। तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास का वैल्यू हो गया आपका दोस्त 24 ग्राम। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। 3 हमारा विषम संख्या है। तो जब एटॉमिक नंबर विषम संख्या होता है ना तो 1 का डबल करके 1 जोड़ देते, तो 3 का डबल 6 हो गया, 1 जोड़ दिए तो 7 हो गया। तो जब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो एटॉमिक मास हमेशा 7 होता है। तो लिथियम का एटॉमिक मास हो जाएगा हमारा तो 7 यूनिफाइड मास, जैसी को 7 एटॉमिक मास यूनिट भी बोलेंगे। और दोस्त लिथियम का ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ लिथियम बराबर। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 था तो 7 लिख दिए, और लिथियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे तो 7 ग्राम। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में ग्राम एटॉमिक मास खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।